इकट्ठा करके ही संसार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना होता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी होती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है, उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है, तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है, वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें, तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भव समानिवतः। जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ के बाहर होती हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत से सही कर्म करते हैं, मगर हमें उसका फल नहीं मिलता है, या कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे में हमें लगने लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें जीवन कठिन और क्रूर लगने लगता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार भगवान से उनका एक भक्त कहता है, भगवान, आप वर्षों तक एक जगह खड़े रहकर थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूं। आप मेरा रूप धारण कर थोड़ा घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन वे एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, लेकिन कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मैंने उन सभी के लिए अलग अलग प्लानिंग कर रखी है। भक्त मान जाता है